हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। तो हम इस वीडियो में बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्यूमर के टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले कि व्हाट इज ट्यूमर्स। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि ट्यूमर जो है एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल की। क्या है ट्यूमर्स? ट्यूमर्स आर दी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर एबनॉर्मल लम्स ट्यूमर कहलाते हैं, राइट। और ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स जनरली क्या होते हैं? नॉन कैंसरस होते हैं। दीज आर दी नॉन कैंसरस। बिनाइन ट्यूमर कैंसर कॉज नहीं करते हैं, इसलिए इनको नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। एंड वेयर एज मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, इसीलिए इनको ट्रू कैंसर भी कहते हैं, राइट। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं दे आर द लोकलाइज्ड ट्यूमर, यानी जिस एरिया में ये ट्यूमर होता है वो उधर ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहां से इनका मूवमेंट नहीं होता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं दे कैन मूव, दे कैन ट्रेवल और दूसरी लोकेशन में जाकर भी ये क्या ट्यूमर कॉज करते हैं, वहां पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बिनाइन ट्यूमर है। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैप्सुलेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, राइट। और इस तरह का ये बिनाइन ट्यूमर है जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर इनका जो शेप होता है, क्रोमोसोम है और डीएनए जो है सेल का, वो नॉर्मल दिखता है। ये किसी भी तरह के कोई भी हॉर्मोन्स या सब्सटेंसेस को सिक्रीट नहीं करते हैं। बट यस, देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज फायोक्रोमोसाइटोमास जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो देखिए मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, अपनी बेसल सेल को डिसरप्ट करके यानी ब्रेक करके बाहर निकल जाती है। और अब ये जो कैंसर सेल है या मैलिग्नेंट सेल है, ये बाहर जाएंगे, ट्रेवल करके दूसरी लोकेशन में जाएंगे और वहां पर भी स्प्रेड हो जाएंगे। यानी इनका नेचर होता है फैलाव, ये क्या करती है? स्प्रेड होना जानती है। और स्प्रेड होने के लिए इनको ब्लड या फिर लिम्फ नोड की जरूरत होती है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इनका जो डीएनए और क्रोमोसोम है वो एबनॉर्मल होता है, जाहिर सी बात है कि एबनॉर्मल ही होगा। और ये लार्ज डार्क न्यूक्लियाई और एबनॉर्मल शेप के होते हैं। सेकेंड, कि ये कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं जो फैटिग्यू और वेट लॉस को क्रिएट करते हैं, वेट लॉस कॉज करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए अग्रेसिव ट्रीटमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि बिनाइन ट्यूमर जो है वो उसको हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर को हम सर्जिकली रिमूव करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और किसी तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगा इन फ्यूचर। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर को सिर्फ हम सर्जिकली के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये रिकरेंस होना चाहते हैं। एक बार बॉडी से अगर हमने मैलिग्नेंट सेल को निकाल दिया तो भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि ये रिकरेंस हो जाएंगे, यानी ये दोबारा से बॉडी में दिखने लग सकते हैं, दोबारा ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करने के लिए सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। तो चलिए आप डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंसेस है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं दे आर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स, यानी कि ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। जैसे ट्यूमर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल की, तो वो इस तरह से लम्स बना लेते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली, यानी एकदम से रैपिड ग्रोथ इनमें नहीं देखी जाती है। वेयर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि ऐसे ट्यूमर जो स्प्रेड होना जानते हैं, जिनके पास टेंडेंसी है कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसे ट्यूमर बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होते हैं। इनका नेचर होता है कि ये फास्ट फास्ट ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट, बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं दे आर कैप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये इस तरह से इनके ऊपर ऐसा कैप्सुलेशन होता है और इसके अंदर ही जो है वो ट्यूमर ऐसे ग्रो कर रहा होता है, राइट।
तो इस लेयर को यानी ये जो कैप्सुलेटेड लेयर है इसको बिनाइन ट्यूमर्स ब्रेक नहीं करते हैं, इसके अंदर ही एक लम्स बना लेते हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं कि इस लम्स को यानी कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ कैप्सूल है इस कैप्सूल को ये ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद यहाँ से बाहर निकल के स्प्रेड हो जाते हैं और दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये क्या होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट देखिए देखिए यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर्स का दिखाया गया है कि ये किस तरह से कैप्सुलेटेड है। ये देखिए कैप्सुलेटेड है, ये कैप्सूल लेयर है और ये किसकी बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की। और ये है ट्यूमर। सिमिलरली मैलिग्नेंट ट्यूमर का देखिए ये किस तरह इसने कैप्सूल को हटा दिया ब्रेक कर दिया इसलिए ये नॉन कैप्सुलेटेड कहला रहा है और यहाँ से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हो रहा है बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि दे आर नॉन इन्वेसिव। बिनाइन ट्यूमर्स नॉन इन्वेसिव होते हैं यानी कि दूसरे टिश्यू यानी जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनको इन्वेड नहीं करते हैं, वहां पर नहीं घुसते हैं, वहां इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो खुद तो एबनॉर्मली ग्रो करते ही हैं, साथ ही जो इनके बाजू में यानी इनके नेबर्स में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं जो नॉर्मली ग्रो कर रही होती है उनको भी मैलिग्नेंट ट्यूमर इंटरफेयर करते हैं एंड वहां पर भी अपनी ग्रोथ शो करते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वेसिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिनाइन ट्यूमर्स स्प्रेड नहीं होते और इसीलिए इनमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होता। मेटास्टेसिस सिंपली स्प्रेड होने वाली प्रॉपर्टी, तो ये स्प्रेड नहीं होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये स्प्रेड होते हैं, इनमें मेटास्टेसिस देखी जाती है। अब बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्प्रेड नहीं होते, मेटास्टेसिस नहीं शो करते और ये इसलिए है क्योंकि ये लोकलाइज्ड होते हैं। मतलब अगर ये एरिया में ट्यूमर बना है तो वो इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, यहाँ से किसी दूसरे एरिया में मूव नहीं करेंगे। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टेसाइज होते हैं क्योंकि इनमें स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी होती है। बिनाइन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस नेचर के होते हैं और इसीलिए इनको ट्रू कैंसर बोलते हैं, ट्रू कैंसर सेल्स। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर्स को सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है और इसके बाद किसी भी तरह का रिकरेंस नहीं देखा जाता है और ये एकदम इफेक्टिव होता है और इसका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जनरली इसमें रिकरेंस देखा जाता है और रिकरेंस बहुत ही नॉर्मल है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब जो सेल्स है इनकी वो डिफरेंशिएटेड होती है, राइट। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा दूसरी सेल्स में कन्वर्ट होने जा रही होती है। खुद की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली सेल्स ने लैक कर चुका है यानी कि वो लैकिंग स्टेप में है। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाता है वॉट्स और इसमें एक और एग्जांपल आता है दैट इज मोल्स। अब मोल्स क्या है तिल, हिंदी में इसको तिल बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे तिल होते हैं वो भी बिनाइन ट्यूमर्स के ही एग्जाम्पल में आ जाते हैं। और वॉट्स क्या होते हैं इस तरीके से दिखते हैं वॉट्स, देखिए इस तरीके से होते हैं जिसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और मैलिग्नेंट ट्यूमर के एग्जांपल में आ जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे कि इसमें एग्जांपल है सार्कोमेयर, जो मसल सेल में जो ट्यूमर्स होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से कि यहाँ से डेवलप हुआ एक सेल से और ये धीरे धीरे करके पूरे नेबरिंग सेल में स्प्रेड हो रहा है, बाद में ये बाहर जाएगा, ट्रेवल होगा ब्लड के थ्रू और किसी दूसरी लोकेशन में भी जाके ट्यूमर कॉज करेगा, राइट। तो ये हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इन दिस वे हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर के कुछ डिफरेंसेस देखे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।